हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही में यूपीपीएससी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दिया इस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंदर यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेगा और मार्च 2025 के करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है, तो इसके अंदर इसे कवर किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। देखिए यूपी पीसीएस या जो भी एग्जाम हो उसमें यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग को पता ही है, तो इसमें यूपी स्पेशल से रिलेटेड जैसे जनगणना हो गया, बाकी यूपी स्पेशल से जो इसकी ज्योग्राफी वगैरह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेगा और मार्च 2025 के करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है, तो इसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान कुशीनगर और देवरिया के आसपास था? सुरसेन, कौशल, मल्ल या फिर कुरु? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मल्ल महाजनपद जो है यह वर्तमान इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो कुशीनगर और देवरिया वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, वहां पे इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और जो 16 महाजनपद थे, इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ साहित्यकार दिए गए हैं और उनकी रचना दी गई है। केशवदास ने किसकी रचना की थी? केशवदास द्वारा रामचंद्रिका की रचना की गई थी। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। लल्लू लाल की बात करें तो इन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी, प्रेम सागर की। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना की गई थी और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, केशवदास, रामचंद्रिका, लल्लू लाल, प्रेम सागर, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती और जयशंकर प्रसाद कामायनी। इसका जो सही आंसर है वो आपका 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ उत्सव दिए गए हैं, त्योहार और जिला दिया गया है, उससे सम्मिलित करना है। राम बारात उत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? राम बारात उत्सव के आयोजन की अगर हम बात करें, राम बारात, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, बेमेल युग्मों का चयन करना है। ठीक, देखिए इसे मिलान नहीं करना है, बेमेल युग्म का चयन करना है। राम बारात उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कांपिल्य मेला फिरोजाबाद, सोन उत्सव सोनभद्र और सरधना महोत्सव मथुरा। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें कांपिल्य मेला, कांपिल्य मेला कहाँ पे मनाया जाता है? कांपिल्य मेला का आयोजन होता है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में कांपिल्य मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये फिरोजाबाद गलत हो जाएगा। और सरधना महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? सरधना महोत्सव मनाया जाता है मेरठ में, न कि मथुरा में। सरधना महोत्सव जो है यह मेरठ में मनाया जाता है। तो 2 और 4 आपका सही है, मतलब गलत है। बाकी राम बारात जो उत्सव है इसका आयोजन आगरा में किया जाता है, सोन महोत्सव का आयोजन सोनभद्र में किया जाता है, कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद और सरधना महोत्सव मेरठ में। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो वो आपका ए हो जाएगा। 2 और 4, 2 और 4 गलत है, बाकी 1 और 3 सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और देखिए जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं, उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि आप लोग सभी लोग जो है ईजिली सारे प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जिन लोगों को ज़रूरत हो, अगर चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 17 जून, 12 अगस्त या फिर 29 जुलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011 में अनुसूचित जातियों के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है? अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुल जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? अनुसूचित जनजाति के बारे में ये बात की जा रही है। यह कुल जनसंख्या का 8.6% है और भारत की कुल जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। देखिए भारत की कुल अनुसूचित जनजाति या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है।
और यह जनसंख्या है 1.09 भाग इसका उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है यह 11,34,273 है। याद रखेगा, अगर ये संख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है? 11,34,273। ठीक है, इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में मिलान करना है। कुछ जिले दिए गए हैं और उसका उत्पाद दिया गया है। बलिया का एक जिला एक उत्पाद क्या है? बलिया का एक जिला एक उत्पाद है बिंदी। पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद, यहाँ का एक जिला एक उत्पाद बांसुरी है। बिजनौर का एक जिला एक उत्पाद है काष्ठकला, और अमेठी का एक जिला एक उत्पाद है मुंज उत्पाद। ठीक है, तो बलिया का बिंदी है, पीलीभीत का बांसुरी, बिजनौर का काष्ठकला और अमेठी का मुंज उत्पाद। इसका सही आंसर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ नदी दी गई है और कौन सा नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है उससे सम्मिलित करना है। गंगा नदी के तट पे क्या स्थित है? कौन सा नगर गंगा नदी के तट पे स्थित है? गंगा नदी के तट पे स्थित है बिजनौर। केन नदी के तट पे आपका बांदा है, बांदा जो है वो केन नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी के तट पे हमीरपुर स्थित है और राप्ती नदी के तट पे है गोरखपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलरामपुर। सबसे अधिक लिंगानुपात बलरामपुर में पाया जाता है। बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे शिशु लिंगानुपात है 950। बाकी अन्य जो दिए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें बलरामपुर के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, यहाँ का जो आपका शिशु लिंगानुपात है वो 942 है, 942। और उसके बाद आपका बहराइच सिद्धार्थ नगर आता है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 935 है, 935। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है 950। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? थाड़े महोबा, थाड़े दिबांग घाटी, पूर्वी दिल्ली और अंजावा। उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे अधिक और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को आपको बताना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, थाड़े और दिबांग घाटी। ठीक है, देखिए देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 जिले जो है महाराष्ट्र का थाड़े है और पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना है। ठीक है, तो थाड़े जो है यह पहले नंबर पे आ जाता है और उत्तर जो 24 परगना है, उत्तर जो 24 परगना है पश्चिम बंगाल का, यह दूसरे नंबर पे आता है। ठीक, और उसकी अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाली 2 जिले जो है दिबांग घाटी, यह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरा है अंजावा, अंजावा, और ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले और सबसे कम जनसंख्या वाले जो जिले हैं उन्हें याद रखिएगा, थाड़े और 24 परगना, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर मतलब भारत के। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो आपका दिबांग घाटी और अंजावा है, जिसमें दिबांग घाटी जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला है और दूसरे नंबर पे अंजावा आता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। लिथियम त्रिकोण में शामिल जो देश हैं वो कौन कौन से देश हैं? लिथियम त्रिकोण में शामिल देश कौन कौन से हैं? चिली, पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया या फिर उरुग्वे। कूट के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत चिली आता है, अर्जेंटीना आता है और बोलीविया आता है। तीनों मिलकर के लिथियम त्रिकोण बनाते हैं, तीनों मिलकर के लिथियम त्रिकोण बनाते हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। लिथियम त्रिकोण इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्रों में खनिज खास करके लिथियम जो उत्पादन है वो बृहद स्तर पे, बहुत ही व्यापक स्तर पे होता है, जिस कारण इसे लिथियम त्रिकोण कहा जाता है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। भारत में किस राज्य की जन्म दर सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य की जन्म दर सबसे अधिक है? नागालैंड, केरल, बिहार, राजस्थान। जन्म दर की बात की जा रही है, किस राज्य की जन्म दर सबसे अधिक है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा बिहार की। बिहार की जन्म दर कितनी है? बिहार की जन्म दर की अगर हम बात करें तो यह यहाँ पे 25.5% जन्म दर है। ठीक है, 25.5। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश,
जहाँ का जो आपका जन्म दर है वो 25.1 है। ठीक, तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का जो जन्म दर है वह 24.1 है। ठीक, उसके बाद आपका राजस्थान, राजस्थान का जन्म दर है 23.5। ठीक, 23.5। तो इसमें पूछा क्या है कि सबसे अधिक किसका है, वो आपका बिहार हो जाएगा 25.5, ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, हरियाणा और पंजाब, यह न्यूनतम लिंग अनुपात वाले हैं। हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? हरियाणा का जो लिंग अनुपात है यह 834 है, 834। हरियाणा का लिंग अनुपात है 834। और पंजाब का लिंग अनुपात कितना है? पंजाब का लिंग अनुपात 846 है, 846। ठीक, 846 है, याद रखिएगा। बाकी अगर और पूछ ले तो इसमें याद रखिएगा जो J&K है, जम्मू कश्मीर, यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो 862 है, 862। उसके बाद आपका राजस्थान आ जाता है। राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो 888 है, 888। और उत्तराखंड गुजरात का जो लिंग अनुपात है, उत्तराखंड और गुजरात का जो लिंग अनुपात है वो 890 है, 890। तो देखिए न्यूनतम से बढ़ते स्तर के जो राज्य हैं जिनका लिंग अनुपात बताया गया है इसमें, हरियाणा का 834 है, पंजाब का 846 है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी राजस्थान का आपका है, राजस्थान का लिंग अनुपात है 888, जम्मू कश्मीर का 862 है, उत्तराखंड और गुजरात का 890 है। ठीक, उत्तर प्रदेश का आप लोग बताएंगे, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इतना तो पता होना ही चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन कौन सा है? बलरामपुर, फतेहपुर, बागपत या फिर बहराइच। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला पूछ रहा है और इसमें आपको बताना है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा बागपत। बागपत, बागपत में 10 की वृद्धि दर कितनी है? बागपत की 10 की वृद्धि दर 11.9% है, 11.9%। इसके बाद फतेहपुर आता है, फतेहपुर का है 14.1%, 14.1%। ठीक है, फतेहपुर के बाद आपका बलरामपुर आता है। बलरामपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ का 27.72% है। उसके बाद आपका बहराइच है, बहराइच का है 29.3%, 3%। ठीक है, तो इसमें सबसे कम पूछा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, वो जो है बागपत का है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन सा है? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका पंजाब है। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, ठीक है, अभी ऊपर इसे देखा गया है, जिसमें अगर हम बात करें पंजाब का, वही आपको बताया गया है 846 है, 846। ठीक, राजस्थान का, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का 888 है, 888। गुजरात का कितना है? गुजरात का जो है आपका 890 है, 890। और उत्तराखंड का भी 890 है। इसका सही आंसर न्यूनतम पूछा है तो पंजाब हो जाएगा। अगर इसमें हरियाणा रहता तो पंजाब की जगह हरियाणा आंसर हो जाता। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है? कौन लखनऊ में स्थित नहीं है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। कौन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नहीं स्थित है? कौन लखनऊ में नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान या लखनऊ में नहीं है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह कहाँ पे है? यह आपके कानपुर में स्थित है, कानपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। बाकी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यह भी जो है लखनऊ में है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी आपके लखनऊ में है, लेकिन राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है? सीतापुर, कन्नौज, बागपत या फिर सोनभद्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बागपत, बागपत। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बागपत जिला सबसे कम और सोनभद्र सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 0.6% है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है बागपत में और सबसे अधिक पाई जाती है सोनभद्र में, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों याद रखिएगा। इसमें न्यूनतम पूछा है तो इसका सही आंसर बागपत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा बिहार राज्य से नहीं लगती है? सिद्धार्थनगर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली। किसकी सीमा
बिहार के साथ नहीं लगती है। किसकी बाउंड्री बिहार के साथ नहीं लगती है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की सीमा जो है वो बिहार के साथ नहीं लगती है। देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा बिहार के साथ लगती है। उसमें आपका कौन कौन सा जिला है तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका महाराजगंज है, ठीक, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर, चंदौली हो गया, और आपका सोनभद्र हो गया, ठीक है। इनकी सीमाएं जो हैं किसके साथ लगती हैं? बिहार के साथ। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए ना? हाँ देखिए 7 हो गए। ये 7 जिले ऐसे हैं, 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा बिहार के साथ लगती है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, गाजीपुर और सोनभद्र। सही आंसर इसका ए है। सिद्धार्थनगर की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? मार मृदा, राढ़ मृदा, भूर मृदा या फिर चलास मृदा? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे राढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भाग में जो प्राचीनतम जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जहाँ नवीनतम बाढ़ का जल या गंगा का या फिर नदियों का जो जल है वो प्रवेश नहीं करता है, इस मृदा को राढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी चलास कहाँ पे कहा जाता है? चलास कहा जाता है जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पे पाई जाने वाली मृदा को चलास मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 2001 से 2011 की अवधि की जनघनत्व में कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी? 2001 से 2011 के बीच जो जनघनत्व है उसमें कितने व्यक्ति की वृद्धि हुई थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 57 व्यक्ति की, ठीक है। 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में किसका जनघनत्व सबसे अधिक है? किसका जनघनत्व सबसे अधिक है ये आपको बताना है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में जनघनत्व कितना है? त्रिपुरा का जनघनत्व है 350, ठीक। मणिपुर का जनघनत्व कितना है? मणिपुर का जनघनत्व 128 है, 128। मेघालय का जो जनघनत्व है वो आपका 132 है, और जो नागालैंड है इसका जनघनत्व है 119, ठीक है। और सबसे कम जनघनत्व अगर पूछ ले तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसका जनघनत्व कितना है? 17 है। केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। और इसमें उत्तर पूर्व राज्यों में पूछा है तो त्रिपुरा पहले नंबर पे आ जाएगा, 350 जनघनत्व है, ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ या पीलीभीत? यह भी पहले हम लोग क्वेश्चन जो है मिलान करने वाले में इसे सॉल्व किए हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन डी, पीलीभीत बांसुरी उद्योग के लिए सही है। यह एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डीओपी के अंतर्गत भी आता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले का अवरोही क्रम क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम में लगाना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो कानपुर नगर आ जाएगा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, जिसमें कानपुर नगर में जो साक्षरता दर है, साक्षरता प्रतिशत है महिलाओं का, वो कितना है? कानपुर नगर में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है 75.1%, 75.1% है कानपुर नगर में। लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ में कितना है? लखनऊ में 71.54% है। और गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर में है 69.8%। इसके पहले एक और आता है औरैया, ठीक है। औरैया का कितना है? औरैया का है 70.61%, 61%, ठीक है। तो ये आपका महिला साक्षरता के संदर्भ में टॉप के जो 4 जिले हैं ये याद रखिएगा। कानपुर पहले नंबर पे है, ठीक है, जहाँ पे साक्षरता है 75.1। लखनऊ है दूसरे नंबर पे, साक्षरता 71.54% है। और औरैया का कितना है? गौतम बुद्ध नगर का 70.82% है। उसके बाद आपका औरैया है 70.6%। फिर गाजियाबाद है 69.8%। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? जहाँ पे सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी
वो दो जिले कौन कौन से हैं, ये आपका मेघालय है और बिहार है। ठीक है, मेघालय में जो 10 की वृद्धि है वो 27.2% थी, 27.2%। और बिहार का 10 की वृद्धि दर कितना था, यहाँ पे 23.9% था, 23.9%। तो ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार और मेघालय, बिहार और मेघालय। सबसे अधिक ग्रामीण और न्यूनतम ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाले राज्य कौन है, सबसे अधिक ग्रामीण और न्यूनतम ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, सबसे अधिक और सबसे कम। ठीक है, ये आपको बताना है शिशु जो जनसंख्या है वो वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 24.25 मिलियन। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाला जिला जो है वो सिक्किम है, राज्य सिक्किम है। और सिक्किम में कितने जो शिशु ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, यह 47,038 है, 47,038 है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और सिक्किम। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है सीता अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प कमल है और राजकीय पक्षी सारस है। कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कमल नहीं बल्कि पलाश है, पलाश है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिला कौन से हैं, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इनकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है श्रावस्ती आ जाएगा, उसके बाद कुशीनगर, महाराजगंज और सुल्तानपुर। सही आंसर इसका बी है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तराई जो कि दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश है, निम्नलिखित में से किस एक का निचला भाग है। यह जो है निम्न या बाह्य हिमालय का, लघु या मध्य हिमालय का, ट्रांस हिमालय या फिर बृहद हिमालय। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यह निम्न या बाह्य हिमालय या जिसे हिमाचल हिमालय कहा जाता है, इसका निचला भाग है, जो जिसे तराई के नाम से जाना जाता है, जो दलदली क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और यह अधिवासी के लिए अनुकूल नहीं होता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के निर्वाचन में राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, भारत के उपराष्ट्रपति के। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो राज्य विधानसभा है इसकी कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात राज्यों की कोई भूमिका उपराष्ट्रपति के चयन में नहीं होती है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, 2001 से 2011 के दशक में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो किस राज्य में दर्ज की गई थी, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर वो आपका ए हो जाएगा, पंजाब में, पंजाब में। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, पंजाब में जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, पंजाब में की गई थी 48+ की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, और यहाँ का जो लिंगानुपात है वह 2001 में 798 था, जो 2011 में बढ़ करके कितना हो गया है, 846 हो गया है। ठीक है, 846। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ जिला दिया गया और उसका मुख्यालय कहाँ पे है उससे आपको सम्मिलित करना है। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पे है, कौशाम्बी का मुख्यालय है मज्जनपुर में, कौशाम्बी का मुख्यालय मज्जनपुर है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। अमेठी का मुख्यालय कहाँ पे है, अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। और फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2 4 1 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित थे, लखनऊ, इटावा, बनारस या फिर किराना। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, यह बनारस घराना से संबंधित है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे है, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या फिर मेरठ। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये मेरठ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय मेरठ में बनाया गया, यह मेरठ में स्थित है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग स्त्री वेश धारण करके करते हैं, चौरसिया नृत्य, धुरिया नृत्य, सौरा नृत्य या फिर कर्मा नृत्य। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। धुरिया नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड के कुम्हार लोगों द्वारा, मतलब वहां के पुरुषों द्वारा, और यह स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। और इसे धुरिया नृत्य कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। दहर झील कहाँ पे है? दहर झील, दहर हरदोई, ठीक है, ऐसे मिलान कर सकते हैं। दहर झील है हरदोई में, ठीक है। और राजा लाइब्रेरी की बात करें, राजा लाइब्रेरी है रामपुर में, राजा लाइब्रेरी, राजा रामपुर, ठीक है, राजा रामपुर, राजा लाइब्रेरी है रामपुर में स्थित है। व्यास टीला की अगर हम बात करें कहाँ पे है? व्यास टीला है जालौन में, व्यास टीला जालौन में है। और रानाभर स्तूप है कुशीनगर में, रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। इसका सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन बी सही है। दहर झील है हरदोई में, राजा लाइब्रेरी रामपुर में है, व्यास टीला है जालौन में और रामाभर स्तूप है कुशीनगर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं में किस एक को स्थानीय भाषा में करेल के नाम से जाना जाता है? लाल मृदा, काली मृदा, कछारी या फिर खादर मृदा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काली मृदा को करेल मृदा, काली मृदा को करेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। और यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेगुर मृदा, कपासी मृदा इसे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में और मुख्य रूप से कहाँ पे? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो काली मृदा है उसको करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है वो सराय नाहर राय है। सराय नाहर राय में युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। देखिए उत्तर प्रदेश में पाषाण जो मध्य पाषाण काल है, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल है सराय नाहर राय, महदाहा, दमदमा और चौपानी मांडू। सराय नाहर राय में युद्ध अथवा जो बाह्य मानवीय आक्रमण है इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो सराय नाहर राय है ये पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है बल्कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है सराय नाहर, ठीक है। ये मध्य पाषाण स्थल है, याद रखिएगा सराय नाहर। इसके साथ साथ सराय नाहर के साथ साथ मध्य पाषाण स्थल और कौन कौन से हैं इससे भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। वो आपका महदाहा है, महदाहा है, ठीक है, दमदमा है, चौपानी मांडू है, ठीक, चौपानी मांडू है। तो याद रखिएगा महदाहा, दमदमा, चौपानी मांडू और सराय नाहर राय ये सभी जो है मध्य पाषाणी का स्थल है। और सराय नाहर राय जो है यहाँ पे बाह्य आक्रमण के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। कजरी में वीर रस की प्रधानता होती है। स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को ढुलमुनिया कजरी भी कहा जाता है। कजरी के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा और कजरी के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। दो प्रमुख क्षेत्र है जिन्हें कहा जाता है अखाड़ा। कौन सा विकल्प इसमें सही है? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। देखिए बनारस जो आपकी अगर हम बात करें, कजरी श्रावण मास में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति पूर्वांचल के मिर्जापुर क्षेत्र से मानी जाती है। कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो इसमें वीर रस नहीं बल्कि श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की, ठीक। और कजरी के चार प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। कजरी के जो क्षेत्र हैं वह दो नहीं है बल्कि कितने हैं? चार हैं, चार प्रमुख क्षेत्र है और इनको कहा जाता है अखाड़ा, ठीक है। तो दूसरा चौथा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बनारस घराने से नहीं है? किशन महाराज, पंडित रविशंकर, पंडित सखाराम या फिर गिरजा देवी? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पंडित सखाराम का संबंध बनारस घराने से नहीं है। बाकी किशन महाराज, पंडित रविशंकर और गिरजा देवी ये तीनों लोग बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। पंडित सखाराम की अगर हम बात करें, जो आपके पंडित सखाराम है यह पखावज वादक हैं और यह लखनऊ घराने से संबंधित है, यह लखनऊ घराने से संबंधित है। बाकी ये किशन महाराज की बात करें बनारस घराने से संबंधित है और यह तबला वादक है, ये तबला वादक है। पंडित रविशंकर की बात करें ये भी बनारस घराने से संबंधित है और सितार वादक है, सितार वादक। पंडित सखाराम यह लखनऊ घराने से संबंधित है, पखावज वादक हैं, पखावज वादक। गिरजा देवी की बात करें, गिरजा देवी जो है यह बनारस घराने से संबंधित है और यह ठुमरी गायिका है,
ये आपके ठुमरी गायिका है, ठीक है, ठुमरी गायिका। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किशन महाराज तबला वादक है, बनारस घराने से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वादक है, बनारस घराने से संबंधित है। पंडित सखाराम पखावज वादक है, लखनऊ घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से। गिरजा देवी ठुमरी गायिका है और ये भी बनारस घराने से संबंधित है। इसमें पूछा कौन क्या है कि कौन बनारस घराने से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित कीजिए। कुछ मेला उत्सव दिया है और क्षेत्र दिया है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है आगरा वाले क्षेत्र में, मतलब मुख्य रूप से आगरा में, ठीक है। गुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है मथुरा में। ध्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? ध्रुपद मेला लगता है बनारस में। और सोरो मेला लगता है कासगंज में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.5 मतलब 16.5% है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है। अभी ऊपर हम लोग देखें, बताइए कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% बात बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो श्रावस्ती नहीं महोबा है, महोबा है। और अधिकतम जनसंख्या ये आपका प्रयागराज, अधिकतम जनसंख्या प्रयागराज में और न्यूनतम जनसंख्या महोबा में। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वाराणसी मंडल से संबंधित है? गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली। फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। मऊ इसमें नहीं आता है, मऊ इसमें नहीं आता है, ठीक है। वाराणसी घराने के मतलब मंडल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली जिले वाराणसी मंडल में आते हैं। और आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ और बलिया आता है। तो जो मऊ है ये आपकी आजमगढ़ मंडल में आता है, आजमगढ़ मंडल में, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। खारवार जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्मा खारवार जनजाति का परंपरागत नृत्य है। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। कर्मा जो है खारवार जनजाति का परंपरागत नृत्य है और इनका जो उल्लेख है महाभारत में मिलता है। जो कर्मा खारवार जनजाति है इनका जो उल्लेख है ये महाभारत में भी मिलता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित है? अपैरल पार्क है आगरा में, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, लेदर पार्क है कानपुर में। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। बात बिल्कुल ठीक है। अपैरल पार्क की बात करें, अपैरल पार्क जिसे ट्रोनिका सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? गाजियाबाद में, गाजियाबाद में है। लेदर पार्क की अगर हम बात करें, लेदर पार्क कहाँ पे है? यह कानपुर नहीं, आगरा में है, आगरा में है लेदर पार्क, ठीक है। तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार, राजस्थान, झारखंड और जम्मू कश्मीर उपयुक्त राज्यों को निम्नलिखित न्यूनतम स्त्री साक्षरता का घटता क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। उसके बाद है झारखंड, झारखंड दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक। झारखंड के बाद आ जाएगा आपका राजस्थान तीसरे नंबर पे। उसके बाद आ जाएगा बिहार चौथे नंबर पे, बिहार चौथे नंबर पे, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें जो आपका न्यूनतम स्त्री साक्षरता है, स्त्री साक्षरता की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो स्त्री साक्षरता वो कितना है? जम्मू कश्मीर में स्त्री साक्षरता है 56.4%, 4%। झारखंड में स्त्री साक्षरता कितना है? यहाँ पे 55.4% है, 55.4% है झारखंड में। राजस्थान में स्त्री साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे 52.1% है। और बिहार में जो साक्षरता है वो 51.5% है, 5%, ठीक है, 51.5% है। और ये आपका 52.1% है, ठीक है। और बिहार में है 51.5%। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, ठीक है, बी 4 3 2 1, 4 3 2 1। बिहार में 51.5, राजस्थान में 52.1, जम्मू कश्मीर का 56.4 और झारखंड का 55.4। सही आंसर इसका बी है। एक सेकेंड, देखिए इसमें जो है ये ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राजस्थान का जो साक्षरता स्त्री साक्षरता है वो बिहार से अधिक है, ठीक है, बिहार से अधिक है। तो 4 3 1 2 होना चाहिए, 4 3
1 2 होना चाहिए, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का स्थापना कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का स्थापना कब किया गया था, किस सन में, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1981 में किया गया था, 1981 में किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। लठ भरवा भोज कहाँ पे दिया जाता है? लठ भरवा भोज किससे संबंधित है? मकर संक्रांति पर आयोजित भोक्सा जनजात द्वारा आयोजित एक प्रकार का मांसाहार जो खैरवा जनजात द्वारा दिया जाता है। थारुओं में विधवा विवाह में दिया जाने वाले भोज को लठ भरवा भोज कहा जाता है। पहाड़िया जनजात द्वारा पुत्र के जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला भोज, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। थारुओं में विधवा विवाह में, जैसे कोई विधवा है उसका दोबारा जब विवाह होता है उसके बाद जो भोज दिया जाता है उसको लठ भरवा भोज कहा जाता है, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रमुख मेले दिए गए और स्थल दिया गया है। रामनगरिया मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? रामनगरिया मेला का आयोजन होता है फर्रुखाबाद में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। कालिंजर मेला का आयोजन होता है वादा में। ध्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? ध्रुपद मेला मनाया जाता है वाराणसी में। और ददरी मेला बलिया में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2 1 4 3, ऑप्शन बी। भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी, सही आंसर इसका जो है आपका सी हो जाएगा। मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा में दलहन की खेती की जाती है, कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में लाल मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा में मुख्य रूप से जो आपके दलहनी फसलों का उत्पादन है वो किया जाता है, दोनों विकल्प सही है। पूर्वी यमुना नहर के बारे में देखिए, यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण शाहजहां ने शुरू कराया था। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और अलीगढ़ की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें, इससे लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे जो मतलब इस नहर द्वारा जो जिले हैं जहाँ पे सिंचाई एक्टिविटी मतलब सिंचाई की जो फैसिलिटी है या कह सकते हैं जो सुविधा है वो प्रोवाइड कराई गई है, उसके अंतर्गत आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली, ये सभी जो है जिले आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दिल्ली भी आता है, ठीक। तो तीसरा गलत हो जाएगा और पहला, दूसरा, चौथा सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। कुछ प्रमुख घराने दिए हैं और विशेषता दिया गया है। सहारनपुर घराना किससे संबंधित है? बात करेगा सहारनपुर घराना का तो यह मुख्य रूप से ध्रुपद गायन से संबंधित है सहारनपुर घराना। रामपुर घराना का संबंध है ख्याल गायकी से। इटावा घराने का संबंध है सितार वादक से। और शाहजहांपुर घराने का संबंध है सरोद वादन से। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन सी 3 4 2 1। सहारनपुर घराना ध्रुपद गायन, रामपुर घराना ख्याल गायकी, इटावा घराना सितार वादक, शाहजहांपुर घराना सरोद वादक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कुछ प्रमुख व्यक्ति दिए गए हैं और जन्मस्थल दिया गया है। अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? अबुल फजल के जन्म की अगर हम बात करें, कौन इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत युग में है, इसका चयन करना। अबुल फजल आगरा में इनका जन्म हुआ था। शेख फैजी का जन्म हुआ था बुलंदशहर में। बीरबल का जन्म हुआ था जालौन में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। शेख फैजी का जो जन्म है यह बुलंदशहर में नहीं बल्कि आगरा में हुआ था, आगरा में, ठीक है। तो ये आपका गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। हरिऔध कला केंद्र भवन कहाँ पे स्थित है? हरिऔध कला केंद्र भवन स्थित है आजमगढ़ में। हरिऔध कला केंद्र भवन स्थित है आजमगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। कुछ प्रमुख प्रजातियां दी गई हैं और स्थान दिया गया है। दशहरी आम मुख्य रूप से कहाँ इसका उत्पादन होता है? दशहरी आम का उत्पादन किया जाता है मलिहाबाद में। इसे मलिहाबादी आम के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेदा आम जो है इसका पैदावार होता है या इसका जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से सहारनपुर में होता है। जो राटौल आम है इसका उत्पादन होता है बागपत में। और लंगड़ा आम वाराणसी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन डी। कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हरित क्रांति में आलू का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था, तो हरित क्रांति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इसमें देखिए उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हरित क्रांति के द्वारा ही इसका उत्पादन बढ़ा, यह गलत है, ठीक है। तो सी इसका सही हो जाएगा।
खारवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है। बनरौत उत्तराखंड में पाई जाती है और ये जनजाति मंगोल प्रजाति से के अंतर्गत आती है। यह जो है मंगोल प्रजाति के अंतर्गत आती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, जो खरवार जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करने वाली एक खूंखार और बलिष्ठ जनजातियां हैं। बनरौत जनजाति उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई जाने वाली कोल किराता वंश की जनजातियां हैं। मंगोल प्रजाति नहीं बल्कि कोल किराता समुदाय की जनजाति हैं या वंश की जनजाति हैं। ठीक है, कोल किराता वंश से इनका संबंध है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित कीजिए। कुछ जनजाति दी गई है और जिला दिया गया है। सहरिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है? बात करेगा सहरिया जनजाति की, यह निवास करती है ललितपुर में। सहरिया जनजाति ललितपुर में। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति निवास करती है गोरखपुर में। चेरो जनजाति या वाराणसी में निवास करती हैं। और खरवार जनजाति जो है यह देवरिया में निवास करती हैं। इनका जो सही आंसर है 3 1 4 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सहरिया जनजाति ललितपुर, थारू जनजाति गोरखपुर, चेरो जनजाति वाराणसी और जो खरवार जनजाति है यह देवरिया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? गाय थारपाकर, गाय की जो नस्ल है थारपारकर या गाय की प्रजाति है। जमुनापारी बकरी की एक प्रजाति है। भैंस जाफराबादी जो है भैंस की एक प्रजाति है। और काठियावाड़ी ऊँट की एक प्रजाति है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। काठियावाड़ी ऊँट की प्रजाति नहीं है। काठियावाड़ी की अगर हम बात करें तो यह भारतीय नस्ल के घोड़े की एक प्रजाति है। घोड़ा की एक प्रजाति है। ठीक है, और काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल की उत्पत्ति गुजरात में मानी जाती है और इस नस्ल का उपयोग आमतौर पर घुड़सवारी पुलिस आदि के लिए किया जाता है। तो काठियावाड़ी जो है घोड़े की एक प्रजाति है, न कि ऊँट की। यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। थारपारकर गाय की प्रजाति है, जमुनापारी बकरी की प्रजाति है और जाफराबादी भैंस की प्रजाति है। कुछ ऐतिहासिक स्थल दिए गए और स्थल दिया गया उससे सम्मिलित करना है। ऐतिहासिक स्थल और वो कहाँ पे है उससे सम्मिलित करना है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर आपके मेरठ में स्थित है। आलमगीरपुर है मेरठ में। अतरंजी खेड़ा है एटा में। कड़ा कहाँ पे है? कड़ा जो है यह कौशाम्बी में है और कालिंजर है वादा में। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। आर्द्र भूमि और जिला। सरसई नावर झील कहाँ पे है? सरसई नावर झील की अगर हम बात करें तो यह आपके इटावा जिले में स्थित है। समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? समन पक्षी अभ्यारण्य है मैनपुरी में। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य है हरदोई में। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है रायबरेली में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। याद रखेगा, इसमें अरब सागर शाखा दिया होगा, देखिए दिया भी है, अरब सागर शाखा से प्राप्त नहीं होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी। कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है? कौन लखनऊ में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश या प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम। कौन इसमें से लखनऊ में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। जो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यह तीनों कहाँ पे है? यह तीनों जो है, देखिए इसमें क्या पूछा, कौन लखनऊ में स्थित है? तो जो आपका प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम है यह लखनऊ में है, यह लखनऊ में है। और बाकी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ये तीनों कहाँ पे? यह तीनों कानपुर में है, कानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा यह तीनों आपके कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम यह लखनऊ में है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या पूछा है? कौन एक लखनऊ में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन डी। गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर या फिर कुशीनगर। कौन सा विकल्प इसका सही है? गंडक परियोजना से सिद्धार्थनगर लाभान्वित नहीं होता है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों को जो सिंचाई सुविधा और पेयजल की जो व्यवस्था है वो प्रदान करती हैं। जिसमें अगर हम बात करें
तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। ठीक है, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज ये इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, सिद्धार्थनगर इसमें शामिल नहीं है। एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक गैस आधारित है? औरैया, सिंगरौली, रिहंद या फिर टांडा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औरैया, यह गैस आधारित है। यह आपका गैस आधारित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 0 से 6 आयु वर्ष का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, 902 है। 902 है। ठीक है, 902 है। और इसकी अगर हम बात करें तो 2001 की तुलना में, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में इसमें जो है कमी देखने को मिला है। कितना? 14 की कमी देखने को मिला है। ठीक है, 14 की कमी देखने को मिली है। ठीक, तो 2001 में जो लिंगानुपात था वो कितना था? 2001 में जो लिंगानुपात है वो आपका 916 था। ठीक है, 916 था, जो कम होकर के 2011 में 902 हो गया है। ठीक है, तो 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश में 2011 में कमी देखने को मिला था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? हरदोई, एटा, ललितपुर या फिर शामली? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिले एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। ललितपुर की जो सीमा है केवल झांसी के साथ लगती है, केवल झांसी के साथ लगती है। बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? चंदौली यह वाराणसी मंडल में आता है, हापुड़ आता है मेरठ मंडल में, शामली आता है अलीगढ़ मंडल में और बदायूं आता है बरेली मंडल में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो शामली जिला है या आपके अलीगढ़ में नहीं बल्कि सहारनपुर मंडल में आता है। ऊपर हम लोग देखे हैं, यह सहारनपुर मंडल में आता है। ठीक है, सहारनपुर मंडल में, न कि अलीगढ़ मंडल में, तो सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्न जनजातियों में से कौन सी एक सोनभद्र जिले में निवास नहीं करती है? कौन सी जनजाति सोनभद्र जिले में नहीं पाई जाती है? वो आपकी सहरिया जनजाति है। ठीक है, सहरिया जनजाति या उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में निवास करती है। ठीक है, ललितपुर जिले में पाई जाती है। बाकी पनिका सोनभद्र में पाई जाती है, मिर्जापुर में पाई जाती है, पहरिया और अंगरिया यह दोनों जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले, इसमें मुख्य रूप से दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में लाल मृदा पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए ऊपर अभी इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कशन किया गया, सही आंसर हो जाएगा। दोनों विकल्प सही, आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? प्रतापगढ़ में किसके द्वारा अवध किसान सभा का गठन करा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया था 1920 में। कहाँ पे किया था? प्रतापगढ़ में किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी लखीमपुर, खीरी और बहराइच जिले की सीमा बनाती है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी मिल जाती है। काली नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखीमपुर खीरी जिले में प्रवेश करती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका ए हो जाएगा, केवल 4। चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत है। काली नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा बनाती है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो काली नदी उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो लखीमपुर खीरी से नहीं प्रवेश करती है, बल्कि कहाँ से करती है? यह करती है पीलीभीत से। ठीक है, पीलीभीत जिले से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था काशगंज में, शेख फैजी का आगरा में हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर में और टोडरमल का सीतापुर में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जो जन्म है शाहजहांपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, न कि गोरखपुर में। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ उत्पाद दिए गए हैं और संबंधित जिला दिया गया है। बांसुरी उत्पाद के लिए ये 3 बार आ चुका है। ठीक है, बांसुरी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। बांसुरी उत्पाद कहाँ का फेमस है? पीलीभीत का। मुंज की अगर हम बात करें, मुंज उत्पाद जो है आपका प्रयागराज का एक जिला एक उत्पाद है।
तारकसी कहाँ का? एक जिला एक उत्पाद है मैनपुरी का, और गुड़ मुजफ्फरनगर का। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 1 2 3, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक कुल प्रजनन दर 2.1% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक जो है प्रजनन दर 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है, यह आपको बताना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अकॉर्डिंग। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2025 तक, ऑप्शन बी। लखनऊ घराना के बारे में देखिए, इस घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। ख्याल और ध्रुपद गयाल के लिए प्रसिद्ध है, ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने में इमाम बाई, चित्रा बाई, रसूलन बाई, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों की मुख्य गायिकाएं हैं। इस घराने के जो खुर्शीद अली खां है, यह ख्याल गायकी के पितामह कहे जाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवल तीसरा गलत है, केवल तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए जो इमाम बाई हैं, चित्रा बाई हैं और रसूलन बाई हैं, यह जो है ख्याल और ध्रुपद गायन शैली से संबंधित हैं, लेकिन इनका जो संबंध है यह लखनऊ घराने से नहीं है बल्कि बनारस घराने से है। ठीक है, इनका संबंध बनारस घराने से है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही है, 1 2 4 बाकी सही है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुविवाह व्यवस्था अपनाता है? जौनसारी, राजी, भोक्सा या फिर कोरवा? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा जौनसारी। जौनसारी जनजाति में संयुक्त परिवार का प्रचलन है और इस जनजाति में बहुपति प्रथा व्यापक स्तर पे अपनाया जाता है। बस एक महिला, जो घर के सारे पुरुष होते हैं उन सारे पुरुषों से एक महिला ही विवाह करती है, जिससे कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो चलती रहे और उसमें विभाजन ना हो। और यह किस समुदाय में देखने को मिलता है? जौनसारी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है सोनभद्र। आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है यह। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। काली नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था? पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को कब बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था आपको बताना है। इसे बाघ अभयारण्य बनाया गया था 2014 में। बाघ अभयारण्य का दर्जा इसे 2014 में दिया गया था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नया सरोवर योजना है, नया सवेरा योजना बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए चलाया गया था। मुख्यवीर योजना या कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित है। मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना किसानों की मृत्यु दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना माता पिता की कोरोना संक्रमण के कारण हुई मृत्यु पर बच्चों की मदद करना। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें दुर्घटना दिया है और इसमें केवल किसानों को, दिव्यांगों को कवर किया जा रहा है, तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से अगर आपको नहीं पता है तो भी सही कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि उसके लिए रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कितना कम है? राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कितना कम या फिर अधिक है, ये आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 31 कम है राष्ट्रीय से 31 कम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ मुख्य नाट्य संस्थाएं दी गई हो, जिला दिया गया है। स्वास्तिक, बात करें अगर हम स्वास्तिक की यह कहाँ पे है? यह जो है आपके मथुरा में है। श्रीनाट्यम कहाँ पे है? श्रीनाट्यम है वाराणसी में। यायावर कहाँ पे है? यायावर है लखनऊ में। और रूपांतर है गोरखपुर में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 4 3 1 2। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर या फिर पूर्वी यमुना नहर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी यमुना नहर। लंबाई कितनी है? 1440, ऊपर अभी हम लोग देखे हैं 1440, और यह शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। ठीक है, शाहजहां द्वारा इस नहर को खुदवाया गया था, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र है मेरठ में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। कीवीगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। सुदूर संवेदन उपग्रह केंद्र कहाँ पे? सुदूर संवेदन उपग्रह केंद्र जो है मेरठ में नहीं बल्कि लखनऊ में है, लखनऊ में। बाकी वीवीगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है गाजियाबाद में। इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो है ये आपके लखनऊ में है। बी गलत है।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी गाजियाबाद में पाई जाती है, निवास करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 9.5% 9.5% स्लम आबादी में पाई जाती है। और राज्य में सबसे अधिक जो स्लम आबादी है वह आपके गाजियाबाद में नहीं है, कहाँ पे है? मेरठ में है। सबसे अधिक स्लम आबादी मेरठ में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। कुछ लोक नृत्य और क्षेत्र दिया गया। ख्याल कहाँ का है? ख्याल की अगर हम बात करें या बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कठ घोड़वा की बात करें या कहाँ पे है? या आपके पूर्वांचल में मनाया जाता है। मयूर की बात करें, मयूर मनाया जाता है लोक नृत्य ब्रज वाले क्षेत्र में, और जोगिनी अवध वाले क्षेत्र में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 3, 4, 1, 2। विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? विश्व भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और विश्व भारती पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था? ये भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा 1976 में किया गया था, 1976 में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1965 को किया गया था। नरौरा ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1991 से 1992 है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश विभाग का स्थापना की अगर हम बात करें 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत विभाग का स्थापना पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो यह जो है आपका 1959 है, न कि 65 है। ठीक, बाकी आपका सही हो जाएगा, दूसरा बाकी सही है, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है सोनभद्र और ललितपुर है। सबसे अधिक इस्लाम आबादी वाला जिला मेरठ और आगरा है। सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म मानने वालों की है। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो आपका जौनपुर है। कौन सा विकल्प इसमें से बताना है सही है? सही कथन का चयन करना है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं सोनभद्र और ललितपुर हैं। सबसे अधिक इस्लाम आबादी मेरठ और आगरा में पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो बौद्ध धर्म का है, न कि जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म का नहीं। और सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर का है। कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का, न कि जौनपुर का। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण और इसका स्थापना, गीडा का स्थापना कब किया गया था? गीडा जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से इसे जाना जाता है, और इसका स्थापना किया गया था 1989 में। लीडा की बात करें, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 2005 में। ईडा की बात करें, ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 2001 में। और यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा, इसका स्थापना हुआ था 2007 में। इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा 3, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी। शहरी वृद्धि सूचक है किसका? देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि, कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी। शहरी वृद्धि किसका सूचक है? शहरी वृद्धि जो सूचक है इसकी अगर हम बात करें तो यह देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का सूचक है, शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि का सूचक है, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का सूचक है, कुल शहरी जनसंख्या में वृद्धि का सूचक है। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का संबंध उत्तर प्रदेश से है? गंडक, बेतवा, केन, सोन, सई, किन नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से आपको बताना है कुट के हिसाब से। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, जिसमें नदियों की अगर हम बात करें, गंडक नदी यह महाराजगंज और कुशीनगर से होकर के बहती है। सोन नदी सोनभद्र से, बेतवा नदी ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर से होकर के प्रवाहित होती है। सई नदी हरदोई के भिजवान जिले से निकलती है। राजपुर घाट जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ये सभी नदियां उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत जो संख्या है वो कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 4? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 6 है। ठीक है, 6 है, तो याद रखिएगा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, गंगा यमुना का मैदान, विंध्याचल या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र?
इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? जालौन, देवरिया, बागपत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जालौन में जनजातियां नहीं पाई जाती, जो कि अनुसूचित जनजातियां हैं वह जालौन में नहीं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा है? तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। देखिए, तांबा उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपका ललितपुर है। ठीक है, ललितपुर तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है और ललितपुर जिले में ही सोनराई क्षेत्र पाया जाता है जो तांबा उत्पादन के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? राजघाट ललितपुर में, राजघाट नहर का जो उद्गम स्थल है ललितपुर, पूर्वी यमुना नहर का सहारनपुर, चंद्रप्रभा का वाराणसी और नौगढ़ का गाजीपुर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, नौगढ़। नौगढ़ की अगर हम बात करें, नौगढ़ की अगर हम बात करें तो यह जो है नौगढ़ का जो एक सेकेंड, गलत युग्म का, देखिए इसमें का जो सही आंसर आपका सी होगा, जो चंद्रप्रभा, यह गलत है। यह वाराणसी नहीं, चंदौली में है। चंद्रप्रभा जो है चंदौली में है, सी गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला देवीपाटन मंडल का हिस्सा नहीं है? कौन सा जिला देवीपाटन मंडल का हिस्सा नहीं है? गोंडा, बलरामपुर, बहराइच या फिर सुल्तानपुर। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सुल्तानपुर। इसका भाग नहीं है। ठीक है, देवीपाटन मंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती हैं। बाकी जो सुल्तानपुर है यह किसके अंतर्गत आता है? यह अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के लोगों द्वारा खरीफ की फसल बोने के बाद होली के अवसर पर की जाती है? कानरा नृत्य, कर्मा नृत्य, देवी नृत्य या फिर ढरकहरी नृत्य। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कर्मा नृत्य किया जाता है, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? श्रृंगी रामपुर मेला लगता है बलरामपुर में, सैयद सलार मेला बहराइच, कैलाश मेला वाराणसी, कजरी मेला हापुड़। कौन सा विकल्प इसमें से एक सही है? सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो भी हो जाएगा, सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। श्रृंगी रामपुर मेले की बात करें तो यह लगता है आपके फर्रुखाबाद में। कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में। ठीक, फर्रुखाबाद में लगता है। कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? कैलाश मेला लगता है आगरा में, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं विस्तार से, आगरा में। कजरी मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? यह किया जाता है महोबा में, महोबा में। ठीक है, तो इसने पूछा कौन सा विकल्प सही है? एक ही सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। पठारी जनजाति बस्ती में निवास करती है, चेरो जनजाति वाराणसी में निवास करती है, भुइया जनजाति सोनभद्र में और पंखा जनजाति गाजीपुर में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पंखा जनजाति की अगर हम बात करें, यह जो है गाजीपुर में नहीं बल्कि सोनभद्र और वाराणसी वाले क्षेत्र में यह पाई जाती है या फिर निवास करती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1903 में सरदार नगर अर्थात गोरखपुर में भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना और इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। चीनी उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है और 1903 में जो भारत का पहला 1903 में भारत की पहली चीनी मिल की जो स्थापना की गई थी वह देवरिया के प्रतापपुर में किया गया था। ठीक है, न कि गोरखपुर के सरदार नगर में। ये आपका गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है? राजकीय वास्तुकला विद्यालय, भारतेंदु नाट्य कला अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान और भारतीय कला परिषद। कौन इसमें से लखनऊ में नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कला परिषद की अगर हम बात करें, भारतीय कला परिषद, भारतीय कला भवन, ये सभी कहाँ पे? ये सभी आपके वाराणसी में है, वाराणसी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का स्थापना उत्तर प्रदेश
गौ सेवा आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का जो स्थापना हुआ था यह 1999 में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा अगस्त 2004 में। अगस्त 2004 में ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजातीय समूह का कौन सा क्रम है, इसे आपको चुनना है। देखिए सबसे बड़ी जनजातीय समूह का जो क्रम है वो आपका हो जाएगा, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति है भील, उसके बाद गोंड है, फिर संथाल है, फिर नायकरा है। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेंटर फॉर शुगरकेन बायोटेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर शुगरकेन बायोटेक्नोलॉजी यह कहाँ पे स्थित है? यह कहाँ पे है? देखिए इसकी अगर हम बात करें यह आपके शाहजहांपुर में स्थित है, शाहजहांपुर में स्थित है। लखनऊ में चित्रकला की वाश और टेम्पा नामक दो शैलियाँ, इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्र नाथ टैगोर, चमन सिंह, अमृता शेरगिल या फिर असित कुमार हलदार, किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। असित कुमार हलदार ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ चित्रकला की जो वाश और टेम्पा जो शैली है इसका क्या किया था? इसका विकास किया था या फिर इसका आविष्कार किया था या फिर इसका कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पे भारत में प्रचलन किया था। ठीक है, निम्नलिखित उम्र में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत रत्न प्राप्त महिलाएं और वर्ष। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था, अरोड़ा आसफ अली को 1991 में, और इसमें MS सुब्बा लक्ष्मी को 1998 में, लता मंगेशकर को 2001 में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अरोड़ा आसफ अली को 1991 नहीं 1997 में दिया गया था। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही है। मदर टेरेसा को 1980, MS सुब्बा लक्ष्मी को 1998, लता मंगेशकर को 2001 और अरोड़ा आसफ अली को 1997। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना, उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना चलाया जा रहा है किस देश के सहयोग से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, जापान के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना चलाया जा रहा है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। और यह कब से चलाया जा रहा है? 2010 से चलाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से किस श्रेणी का राज्य है? उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? निम्न मध्यम श्रेणी में। ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न मध्यम श्रेणी में। कुछ नृत्य दिए गए हैं और चित्र दिया है। ख्याल नृत्य की अगर हम बात करें या बुंदेलखंड क्षेत्र में, घड़ा नृत्य की बात करें या जो है आपके ब्रज क्षेत्र में, जोगिनी नृत्य या अवध क्षेत्र से संबंधित है, और नटवारी या आपके पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि अर्थात वेटलैंड क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है? यह आपका सोनभद्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक आय निम्न में से किससे प्राप्त होती है? उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे अधिक जो आय प्राप्त होती है राज्य के अपने कर राजस्व से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ जिला दिए गए हैं और उसका मुख्यालय फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, जालौन का उरई, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज और कौशाम्बी का मज्जनपुर। इनमें बताना है कितने विकल्प सही सुमेलित हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU स्थापना किया गया था 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना 1919 में हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन WTO का 1995। विश्व पर्यटन नहीं है, आपका ट्रेड होगा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948। इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये WTO एक जो आपका WTO व्यापार से रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो है, और यह विश्व पर्यटन इसे भी WTO के नाम से ही जाना जाता है। और इसका स्थापना 1995 जो वो WTO है वो आपका 1995 में हुआ था। इसका स्थापना 1925 में किया गया था। ठीक, तो यही सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, सही आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? असम राइफल का स्थापना हुआ था 1935 में और भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG का स्थापना कब हुआ था? NSG का स्थापना किया गया था 1984 में। 1984 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF इसका स्थापना 1969 में किया गया था। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 में। 1939 में सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी।
इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन चेकमेट चलाया गया था कहाँ पे? ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था कहाँ पे? देखिए ऑपरेशन कैक्टस जो है यह आपके मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया था बिहार में। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में जो वायु अपर्दन है वो जल अपर्दन की अपेक्षा अधिक होता है। जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन कुछ खास क्षेत्रों में सीमित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? शिशु लिंगानुपात, मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 918 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, बिहार का है 946, राजस्थान का है 888। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में जो शिशु लिंगानुपात है वो 946 नहीं 935 है, 935, तो सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? परीक्षा बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, और इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प गलत है, वो आपका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, कोई भी गलत नहीं है। कौन सा एक लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? पाई डंडा, चारकुला, सैरो या फिर राई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारकुला। चारकुला नृत्य की अगर हम बात करें तो यह ब्रजभूमि क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है, ब्रजभूमि क्षेत्र में। बाकी जो है आपका तीनों बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, पाई डंडा, सैरो और राई। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का स्थापना किया गया था 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का स्थापना 1972 में हुआ था। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का स्थापना 1976 में हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। गिलट के आभूषण, गिलट के आभूषण कहाँ बनाए जाते हैं? गिलट के आभूषण बनाए जाते हैं मथुरा में। खेल का सामान, इसके लिए मेरठ फेमस है। और लकड़ी का जो खिलौना है यह मुख्य रूप से वाराणसी में, और कांच एवं पाटरी फिरोजाबाद में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 3 2 4, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ऑप्शन ए सही है। कहाँ पे है? चंदौली में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। निषाद राजगिरी संस्कृत केंद्र कहाँ पे है? निषाद राजगिरी संस्कृत केंद्र जो है यह श्रृंगवेरपुर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र कहाँ पे है? यह आपके चित्रकूट में स्थित है, चित्रकूट में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यह आपके प्रयागराज में है। और अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान यह आपकी अयोध्या में है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यूपीएसएससीआर, यूपीएसएससीआर के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी अधिसूचना 12 जुलाई 2024 को जारी की गई थी। राजधानी लखनऊ के अलावा इसमें कुल 5 जिलों को शामिल किया जाएगा। भूमि का सर्वाधिक जो अधिग्रहण है हरदोई जिले से किया जाएगा। यूपीएसएससीआर का अध्यक्ष नगर एवं शहरी विकास मंत्री होंगे। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यूपीएसएससीआर, जैसे एनसीआर है दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों को मिलाकर बना है, वैसे ही उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास वाले जो जिले हैं, जो उससे सटे जिले हैं, उसको मिलाकर के यूपीएसएससीआर बनाया जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, इसका जो अध्यक्ष है यह शहरी विकास मंत्री नहीं बल्कि सीएम अर्थात मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। तो डी गलत है, बाकी विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट पट्टियों एवं ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण हेतु फेमस है? प्रयागराज, बदायूं, अलीगढ़ या फिर ललितपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललितपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम का स्थापना किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाया गया। हेरिटेज आर्क जो है आगरा, वाराणसी, कानपुर को शामिल करता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन टी।
हेरिटेज आर्क के अंतर्गत आगरा, लखनऊ और वाराणसी है। आगरा लखनऊ है, ये कानपुर नहीं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। और इसकी जब शुरुआत की गई थी तब इसका टारगेट 2023 तक रखा गया था, अब इसका टारगेट बढ़ा दिया गया, 2023 नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? उत्तर प्रदेश की किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? ये आपका नया सवेरा योजना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नया सवेरा योजना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, ये भी याद रखिएगा, 2017 में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक औसत तापमान पाया जाता है, यह कर्क रेखा के अधिक निकट है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है आपका ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय संकुलों में सबसे अधिक किस जिले में है? सबसे अधिक जो नगरीय संकुल है वह किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिजनौर में, ऑप्शन बी। वेवैक्स 2025 के बारे में देखिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेवैक्स 2025 की शुरुआत की गई है। यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। एबेल पुरस्कार 2025 के बारे में देखिए। यह भौतिक क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। 2025 का यह जो पुरस्कार है जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को दिया गया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला गलत है, पहला गलत, ठीक है। देखिए एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। तो यह भौतिक नहीं गणित है। संतानवेवां ऑस्कर 2025 के बारे में देखिए। कौन सा विकल्प गलत है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन बार्डी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन और भारत की आधिकारिक प्रविष्टि 2018 एवरीवन इज ए हीरो। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। देखिए 97वें ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक जो प्रविष्टि थी वो लापता लेडीज थी। लापता लेडीज जो मूवी है उससे इसे भारत की तरफ से पेश किया गया था, ठीक है। तो डी गलत है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के 21 जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आगरा में। आगरा में इसकी स्थापना करने की बात की गई है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है गोरखपुर में, जटायु संचरण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज में है और गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन है लखनऊ में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्बेज। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन जो है यह लखनऊ में नहीं है, कहाँ पे है? गोरखपुर में है, गोरखपुर में, ऑप्शन सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वी अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? इन्हें जो है 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, ऑप्शन बी। सैन्य अभ्यास वरुण 2025 के बारे में देखिए। यह भारत और फ्रांस के मध्य एक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में किया गया था। कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सैन्य अभ्यास वरुण या भारत एवं फ्रांस के मध्य एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, न कि वायु सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो नौसैन्य अभ्यास है, तो ये आपका गलत जाएगा। और इसका अगर बात करें आयोजन की, इसका जो आयोजन है अरब सागर में किया गया था। जोरहाट असम नहीं बल्कि अरब सागर में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, अरब सागर में। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। मार्च 2025 में लियू जियाकुन को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले प्रित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वह किस देश के निवासी हैं? यह जो है चाइना के हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है? यह कहाँ पे स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया इंदौर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। हाल ही में संचालित सहकार टैक्सी सेवा सरकार द्वारा समर्थित एक पहल है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को केवल सेवा प्रदाता के बजाय हितधारक बनाकर सशक्त करना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर के बारे में देखिए। यह भारत और किर्गिस्तान की संयुक्त विशेष बल द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है जो इसका 12वां संस्करण था। मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। इसका जो आयोजन है
यह इसका आयोजन जो 12वां संस्करण है जो मार्च 2025 में हुआ था, यह किर्गिस्तान में हुआ था। ठीक है, किर्गिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025 व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन मुंबई भारत में हुआ था। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, इसका जो आयोजन है इंदौर मध्य प्रदेश नहीं बल्कि नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में, यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। मार्च 2025 में सीपरी द्वारा जारी वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के बारे में देखिए। 2020 से 24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। 2020 से 24 में अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। मार्क कार्नी, मार्क कार्नी कौन है? मार्क कार्नी की अगर हम बात करें तो यह कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। अंजू राठी राणा, यह देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है। देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। डॉक्टर मयंक शर्मा, इनकी अगर हम बात करें तो यह रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया इनको, डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक, और आशीष खन्ना को महानिदेशक बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसका जो सही आंसर है वो आपका 2 1 4 3 ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राइज ऐप को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राइज ऐप जो है इसका मुख्य उद्देश्य है टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना। ऑप्शन ए इसका सही है। मार्च 2025 में डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन आर्द्र भूमि के उचित उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला बनी है। इन्हें चेन्नई के पल्लीकरनई दलदल को संरक्षित करने के प्रयास के लिए जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में किस राज्य में स्थित मुदुगल मेगालिथिक मेनहीर को भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया? कहाँ पे है यह? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपके तेलंगाना में, ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च 2025 निम्नलिखित दिवसों तथा उनके मुख्य जो विषय हैं उनमें कौन सा विकल्प सुमेलित है आपको बताना है। विश्व वन्यजीव दिवस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट, ये इसकी थीम है। विश्व जल दिवस का ग्लेशियर संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का वन और भोजन। कौन सा विकल्प इसमें बताना है सुमेलित है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया कर और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं उसके बारे में, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। मार्च 2025 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? यह बन गया आपका संघाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।